व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सबसे पहले आप सब फैमिली को, यूट्यूब सुनने वालों, देखने वालों को जुमा जुमातुल मुबारक। अल्लाह पाक की ढेरों ढेर खुशियाँ रहमतें आप पे नाज़िल अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हम एक अच्छी बात की शुरुआत करते हैं, इसलिए अल्लाह का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जो चोरियां करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कोई भी गलत सलत काम करता है, फिर भी वो अल्लाह ताला को ज़रूर याद करता है। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं हक सच की, झूठ की, गलत काम की। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक यू मेरी इतनी खूबसूरत प्यारी फैमिली का, जिन्होंने इतने प्यारे कमेंट किए। तो जी मैं यहाँ आपको कहूँगी, एक कमेंट मार दो, एक कमेंट मार दो क्योंकि यहाँ हमारे फूलों वाला कोई सिलसिला नहीं है। तो जी यूके किचन व्लॉग, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी बेटी है ज़ारा, ये भी इनका भी रिएक्शन चैनल है। तो ये भी वही बच्चियां देखे इन लोगों को। चलो हम तो कहें जी हमें चैनल की ज़रूरत है, वो तो हमें इतने लोग हैं, अल्लाह पाक और दे सबको, हमें भी दे, जिनको दिया उनके नसीबों में करे, और जिनके पास कम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी दे। उन्हें तो ज़रूरत नहीं, लेकिन वो भी हक सच की बात लेके आई हुई हैं। और हम जिस तरह से हमें ये बाहर से आया है कमेंट के, हम जो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आपके साथ, थैंक यू सो मच जी। आपकी वजह से ही तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जितना ये औरतें गंद मचा के बैठ गई हैं ना, अल्लाह ताला माफ़ करें इनको। लगाम कर डालने वाले लोग ना रिएक्शन चैनल वाले इनकी छितरोल ना करे। अल्लाह की कसम ये औरतें नंगी आएँ जिस तरह दूसरी औरतें लाइवों पे नंगी हो रही हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। जो आना चाहेगी वो आ जाएगी, आपको भी नज़र आ जाएगा, मुझे भी नज़र आ जाएगा। तो ये तो होगी जी कमेंटों पे बात। थैंक यू जी, वेरी वेरी थैंक यू। मैं फिर हर बंदे का नाम नहीं लिया जा सकता, आप मेरे दिल में रहते हैं, यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। क्योंकि आप भी हक सच की बात, आप मेरी आवाज़, मैं आपकी आवाज़ हूँ, आप मेरी आवाज़ है। जो आपकी बात होती है वही मेरी बात है। हम आपके हाँ लिए जी, जीते। बिल्कुल वही बात है। देखिए जीता हर बंदा ही खाने के लिए, लेकिन कुछ सब्र पे होते हैं कि थोड़ा भी है तो खैर है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता है। मेरे पापा पापा क्या कहते होते थे? पापा कहते थे कुछ लोग यहाँ खाने से के लिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ कुछ लोग जीने के लिए खाते खाते हैं। हैं। बस कुछ लोग बात होते हैं इतना कि है। सिर्फ थोड़ा मिल जाए हमें जिंदगी गुजारने के लिए, इतना ही बड़ा। कुछ लोग कहते हैं हम आए दुनिया में खाने के लिए, जो है हमें मिल जाए। तो बात वही आ जाती है। इसके वालिद साहब अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। अभी जन्नत दोज़ख तो बड़ी दूर है, अभी तो आलम बरज़ख है। जितने चले गए अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए और हमारी भी आमीन। कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। हाँ तो जी। जी वो कहा करते थे कि यहाँ तक बेटे जायका है ज़बान के अंदर, उसके बाद कुछ नहीं। आपने दाल साग नमक मिर्च जो खा लिया, इसलिए इज्जत वाली ज़िंदगी गुजारना। और पहली बाइट का भी वही टेस्ट होता है और आखिरी बाइट का भी जी वही हजरत टेस्ट होता है। हजरत अली का भी यही फरमान है, उनका भी यही कॉल है कि पहले नवाले से लेके एंड वाले नवाले का जायका वही होता है। तो इसलिए वो खाओ जितना हमारे पेट में जाए। तो कुछ लोगों ने कहते हैं जी ला ली लोई तो की करेगा कोई, ये लोग हैं। वो तो हमें भी पता ही है, मेरा और अली वीर ने हायर किया था बेचारी मैविश को, क्योंकि उसकी छित्रोल ये करवाते रहते हैं। तो देखिए जी उधर आसिया, अब आसिया को बेचारी को ले आए हैं। जिस तरह पहले भी उसने भी उंगलियां दिखा दी क्योंकि बात की थी, लेकिन आज उन्होंने बड़ी तहजीब के दायरे में बात की है। जी जवेद वो तुझे बेसन क्लिप वाले डाल नान के की दस। बात कर ली आपने? नहीं अभी नहीं किया, आप बताओ जरा। बेसन वाले नान की मैं जो अभी चार वीडियो नानों देख की रही थी। औकात दिखाए, वो अब देखिए वो अपनी बीवी को नहीं लेके गया और इन लोगों की वजह से भाभी वो को, करता सारा कुछ। जी भाभी को लेके गया। वो बाजार में शॉपिंग वगैरह करवा के लाया। हम लोग ये नहीं कहते कि भाभी को ना लेके कोई जाए, बात भाभी को नहीं भी है। लेके जाए, पर जो अपनी जिम्मेदारी है ना उनको भी पूरा करे। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे फेंक के और खुद दूसरों की नहीं जिम्मेदारियां वो खुद भी ना इन दोनों करे। में अभी की छित्रोल उन्होंने की, वो मैं बताती हूँ, आप अभी नानों की बात करो। तो ना बाजार से वो लेके आया 4 बेसन वाले नान, साथ में चटनी वगैरह और चिप्स लेके आया। तो उसने कहा मैंने एक खानी है। तो फयाज मुझे फौरन भूख बोल के लगी कहता हुई है। मुझे भूख लगी। तो तुसी रोटी खा लेंगे थानू, मैंने पूछा तुसी क्या मैं नहीं खानी? तो वो कहता नहीं मैंने एक नान खाना। तो अच्छा फिर एक नान खाना सीगा ते आधा उथे खा के अपने पैसे चो खा के आ जाना सीगा कि अम्मी दे पैसे जो एक नान खाना सी। मैं देख के इतनी हैरान हो रही थी शादीशुदा पैसे बेटा। माँ के।
ठीक है, जितना तुम्हारा हक है उतना उनका भी हक है। और शादीशुदा भाई के लिए तुम्हें एक नान के लिए कैसे तुम उसकी बेइज्जती कर और रहे हो। देखिए कल को उसकी बीवी के सामने क्या रिस्पेक्ट, और फिर बीवियां कहती है अच्छा तेरी है औकात है तो मेरी की औकात होएगी। और जो भी चीज होती है वो अपनी माँ को कहता है अम्मी जी तुसी वंडे हो। वो फिर दादी ने एक ना नबास ने उठा लिया, एक ना दादी ने आधा खुद तोड़ा और आधा हिबा को दे दिया। तो बाकी और अब कहता उसको दो नान पे पेरा जो हजे सारे बैठे हुए ने, हजे सारे अपने बैठे अपने हुए। मेदे वेख के और साथ में अपनी भाभी आसिया को सुना रहे जेड़ा भी खावे आधे मैदे वेख के खावे, आधे जी। मैदे वेख के खावे। तो पहली बात तो परी की मामा मैं इनके मैदों की बात करती हूँ। रात आसिया ने सालन बनाया, आलू बैंगन अदरक लहसुन जो जरूरी चीज वो नहीं डालते, और इतने भर के मसाले, खड़े मसाले हैं, ये सूते मसाले हैं, ये लम्बे मसाले हैं, ये बैठे मसाले हैं, बीच में दड़ा मिर्च है, बीच में दूसरी मिर्च है, बीच में सब्ज मिर्च है। तो इतनी एक चीज आपने डाल ली। तो लोग बिल्कुल। ग्रीन चिल्ली का भी सालन बनाते हैं, वो भी इतना मजे का बनता है जब आप इतने मसाले, हालांकि बैंगनों में गरम मसाले डालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब इतने मसाले डालोगे, फिर पीसी मिर्ची हैं, फिर ये खुश्क धनिया, फिर तो मैदों का बेड़ा गर्क होगा। हाँ ये होता है चिकन आप बना रहे हो या बना रहे हो आप गोश्त बना रहे हो, उसमें मसालों को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी तो सिंपल हम लोग तो मतलब डालते हैं नमक मिर्च हल्दी जो हमारी बहुत ज़रूरी है, या अदरक लहसुन हमने ज़रूर डालना होता है। बाकी चिकन या ऐसी चीज़ें डालते हैं, फिर बिरयानी ये इसमें तो गरम मसालों का ज़रूरी होता है। तो जी अभी ये जो हमारी आसिया साहबा, इनको कभी कमेंट नहीं आए भी, तो कभी एक दो थे, तीन ज़्यादा कभी कमेंट नहीं आए। तो इन्होंने आज कहा है जुवेद तुसी कमेंटा का जवाब दो। उन्हें पता है कि वो आंटी को अगर बात करेंगे तो आंटी की पूरी फैमिली ने चढ़ जाना। जिस तरह कल मालिश हुई है उसकी अपनी महविश की, और मेरी बेटी इजारा ने कहा कि हम लाइव पे रखते हैं हाँ और जी, बिल्कुल। इनकी मालिश करते हैं, क्योंकि ये लाइवों के लिए ये इतना उछल रही हैं। भाई हमें क्या, बैठे रहो लोगों की दूल्हने बनते रहो। जब हम तुम्हारे मर्द साथ बैठ के तुम्हें लोगों की दूल्हने बनाएंगे या तुम्हारे ऊपर पानी डलवाएंगे तो तुम्हारे मर्दों को नहीं है तो हमें क्या, लानत भेजते हम ऐसे लोगों को जो लाइवों पे आके औरतें बैठ के अपना नंगा करवा रही हैं। तो तुमने मुंह की खा के पीछे हटना, क्योंकि वहाँ बहुत गंद है और बहुत आगे की दुनिया निकली हुई है। अल्लाह ताला माफ़ करे। तो जी उसने कहा जुवेद एक क्लिप पा के दिखाइए। सन भैन भरावां ने कमेंट किए ने कि तुसी बाइक ते बच्चियां नूं ले जांदे, भी बच्चे लोगों को क्या लगे, तुम बाइक पे जाओ, गाड़ियों पे जाओ। जिन बेचार अभी तो तुम्हारी गाड़ी है तो बात है, जिन गरीबों के पास गाड़ियां नहीं है। हमारे लाहौर में लोग 3-3 4-4 बच्चे बेचारे बिठा के और आगे जाते, चलान हो जाता है, बच्चों को वहीं लेके खड़े और 2000 रुपया दे के चलान दे के तो जी चलो निकलो यहाँ से। कोई माड़ा सा बेचारा ओवरटेक कर गया, या कोई माड़ा सा बेचारा वो कहते हैं सर्विस रोड पे आ गया कि वहाँ से मुझे लंबा चक्कर काटना पड़ेगा, तो उसकी बाइक ही बंद हो जाती है। तो ये हमारे मुल्क का राज चल रहा है, इस पे क्या बात करनी। तो जी बड़ा वीवर्स को जो मामू जी ते मामा अम्मी जी फुफो जी ने बनाया, गड्डियाँ ट्रैक्टर फलाना टिंगड़ा सारा कुछ साढ़े वास्ते, और एक नान के लिए तो तुम्हारे घर में इतने रोले पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। वो जो होता है माँ बाप को वो सारी औलाद का ही होता है, ये तो हमें ये भी भी पता देखते है। नहीं कि ऑन कैमरा ये बहस कर रहे हैं, या फिर तुम लोगों ने बहस करनी है वीडियो बंद करके बंद कर लो। करके कर लो, फिर कहते हैं बात ना करो, हम पे बात ना। जब इसने गाड़ी पे वो आ रहा था तो कितनी इसने खड़े जी। होके बेइज्जती की थी। तो वो तो सुन नहीं रहा था, तुम तो बेइज्जती कर रहे थे, उधर खड़े होके व्यूवर्स को सुना रहे थे कि क्या हसीयत है मेरे लिए अब्बास की। तो क्या लोगों को ये सबक दे अब्बास रहे को हो? पता नहीं इतना क्यों चीट तो करता ये है। सबक देते हो लोगों को कि हम बड़े भाइयों बहनों के ये रिश्तेदार, सिर्फ बहनें सारा कुछ नहीं होती, तो सारे वो रिश्ते देख बड़े के प्यारे हंस होते रहा हैं। है, हाँ इंज क्यों करते पे हो, इंज क्यों करते पे हो। हाँ हाँ तो सही कह रहा हो ना, तुम अपना नान उधर पैक करवा के खा के आते। भाभी जी फिर इन्होंने कहना टाइम नहीं हैगा सी, हाँ जी जितनी देर में वो तुम्हें लगा के दे तो उतनी देर में तुम अपना खा लेते नान। भी हाँ उसने अगर एक नान या 50 रुपए का नान होगा, हाँ 100 रुपए का नान होगा, अगर उसने 100 रुपए का खा भी लिया है माँ तो बाप क्या का हो गया। नहीं, उधर गाड़ियां भी दे रहे हैं। मामू जी ने हमारे लिए बनाया, सही बात है, बाप ने ही बनाया है ना, ये भी बच्चे भी साथ मिलते हैं, लेकिन सारी मेहनत बाप की होती है। तो ठीक है, बाप ने माशाल्लाह ट्रैक्टर भी बना के दिया, गाड़ी भी बना के दी। तो जिस तरह जुवेद ने आज कहा कि हम सब घर वालों की गाड़ी है, अपनी अपनी जेब की बात है, जो अपनी जेब से पेट्रोल लगाता है वो चला जाता है, ले जाता है। तो हम लोगों ने भी पहले ये बात की है, जब घर की बात होती है, हम लोग अब तो गाड़ी है ही नहीं, बेच दी है। हालात फिर कुछ थोड़े ऐसे हो गए, दूसरा गाड़ी गलियों में खड़ी तो बट्टे मार लो, कोई शीशा तोड़ रहा है, कोई टायर पंचर कर रहा है। तो मैंने कहा लाने भेजो, पेट्रोल इतना महंगा तो फायदा ही अब कुछ नहीं हमारी है। अपनी गाड़ी है ना, जांगो या इंजॉय। हाँ बिल्कुल, हमारे शहरों में परवाह ही नहीं है, इधर कॉल करो इधर गाड़ियां आ जाती है। बिल्कुल। तो वही बात आ जाती है। तो हम लोग ज्यादा एक बंदे पे बर्डन नहीं डालते थे, हम लोग तीनों मिलके, परी की मामा, मैं और पाशा, हम लोग जो है पेट्रोल करवा जहां लेना, मर्जी जाते। ठीक है। तो एक बंदे पे वाकई बर्डन नहीं डालना चाहिए। हर बंदे की जेब होती, या तो आपका बच्चा इतना स्ट्रांग हो कि वो सारी
हर चीज़ को मैनेज कर सकता है। हालांकि मैं भी पाशा के पैसों में से सारा कुछ करती हूँ। आपको पता है मेरे हस्बैंड तो फौत हुए हैं तो बेटा ही देता, लेकिन फिर भी मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उन बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ता है। मैं कहती नहीं मेरे बच्चे हैं, परेशान ना हो किसी वजह से, माँ मेरे बाप साथ भी ही खड़े रहता हो है। जाओ। तो आपके साथ भी हूँ इंशाल्लाह ताला मेरी फैमिली आमीन कहेगी। हम माँ बेटियों ने इकट्ठी जगह लेके घर बनाना है इकट्ठा, पाशा का और इंशाल्लाह परी की मामा का साथों साथ, जब इंशाल्लाह। तक और मेरी जिंदगी है हमारा चैनल फिर इसी इकट्ठा तरह है। हमारी वीडियो इसी तरह आती रहेगी कि एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, इंशाल्लाह। आप इस तरह बात ना किया करें। हाँ मेरा दिल दुखता है। तो जी बच्चों बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपके दिल की मोहब्बतें हमारे लिए इतनी, यकीन करें इससे बढ़ के हमारी मोहब्बतें आपके लिए हैं। तो देखिए हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं है, जो आप दिखाते हो उस पर बात होती है। तो फिर ये मतलब कहा गया इतना के क्लिप डाल के दिखाओ और ये करो वो करो, तो जी है मतलब हमें तो, हमने गाड़ी का तो अब्बास की ना तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो जावेद लेके गया था बच्चों को, और ये शाहदौला मतलब जिसको वो दौले शाह के चूहे नहीं छोटे छोटे जिनके सार होते हैं, कहीं ये उनके दरबार पे गए हैं। तो कहते हैं मन्नत थी उस्मान की और अनाया फातिमा की, तो वो मन्नत उतारने गए हैं। तो देखिए कुछ नहीं होता, कुछ लोगों को आदत होती है, आदत फिर मौत, लोग मर जाते हैं, आदतें फिर जाती है, जिंदगी में आते नहीं जाते। ये तो बेचारे गांव के लोग हैं। कुछ लोग स्ट्रांग मैंने देखे इतने अमीर लाखों कमाने वाले, उनकी नजर ससुराल पे होती है, बिल्कुल। और वो कहते हैं बच्चों का दूध भी ससुराल से आए, बच्चों के पैम्पर भी ससुराल से आए, क्योंकि उन्होंने गलती कर ली है बेटी का रिश्ता दे के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दामाद गरीब है, उसके इतने अच्छे हालात नहीं, तो कोई बात नहीं, वालिदैन बेटियों को फैक्ट्रियां भी दे देते हैं। माँ बाप जो इनको अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, वो गाड़ियाँ भी देते हैं, वो अपने घर भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, लेकिन दिए की बात होती है। तो ये नहीं है कि आपके घर गाड़ी है तो कहते हैं जी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो कहता है जी मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो ये है वो है। तो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बाइक गर्मियों में और सर्दियों में गाड़ी। तो देखे अल्लाह ताला माफ़ करे, हम कोई 500,000 का पेट्रोल बचाए और बच्चे बीमार हो जाएं। और यकीन करें, मैं आप कहेंगे कि आंटी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती, मैं अल्लाह की कसम बड़ी बातें नहीं करती, मुझे अपने रब पे इतना है, क्योंकि रब फरमाता है कि अगर कतरे की ज़रूरत है तो समंदर मांगो। और मैं ना जब बाइक पे पाशा के साथ जाती ना, तो लड़कियों को मैं देखती बच्चे लटकाए हुए हैं, दुपट्टे लटक रहे हैं, तो मैं दुआ करती अल्लाह जब मेरे बेटे की शादी हो ना, इसकी बीवी हो, तो इसको गाड़ी दे देना, क्योंकि ये लड़कियां ना बाइक पे बैठ के ख्याल नहीं करती, ये इनके बीच में खुदा ना खास्ता इतने बड़े हादसे होते हैं, दुपट्टे आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने गाड़ी भी दी, बिक गई। अब अल्लाह ताला औलाद देगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला औलाद देगा पाशा को, तो अल्लाह ताला इसको गाड़ी भी दे। तो क्योंकि आपको पता है उसकी बीवी तो जल्दी सी है, वैसे जाके दुपट्टा बीच में दे के इतनी गर्दन फड़वा के आ गई। तो सब ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बख्श दी, क्योंकि वो दुपट्टा छुरी की तरह बन गया और ये पूरी इतनी गर्दन ही काट के ले गया। शुक्र अदा करते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वो पटक के गिरती तो कहते हैं मोरे टूट सकते थे, गर्दन। बल्कि वो बता रही है आपकी आपी कि उनकी हमसाई जो बाइक से गिरी है, तो कहते हैं मनका टूट गया उसका, और बेचारी 1 हफ्ता पड़ी रही है, फौत होगी, डेथ होगी। अल्लाह ताला माफ़ करे। देखे जी माओ के दिल तो भरते ही नहीं है, क्या माएँ तो कहती है हमारे बच्चों को अल्लाह इतना रिज़्क, सारे बच्चे हैं, यकीन करें मेरी दुआ में कभी मैंने अपना बगाना गैर कोई मैंने ऐसा इंसान नहीं जो जिसमें कभी मैंने दुआ ना मांगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब गैरों के लिए दुआएं मांगी जाए ना, तो फरिश्ते आमीन करते हैं। मेरा रब तो बड़ी बरकतों वाला है। दूसरों के लिए मांगे फिर अपने लिए मांगे हैं, तो जी बहुत जल्द आपकी दुआ जी। तो महविश को मेरी दुआओं पे इतना मतलब दुख हुआ, और उसने कहा अल्लाह नबी का नाम लेके, तो फिर पुत्र मैं कभी भी नहीं किया कि अल्लाह नबी का नाम लेके कि धीओ भैनों कपड़े ला लो, धीओ भैनों नचन गान लग पवो, धीओ भैनों चोरियां करन लग पवो, धीओ भैनों ये ऐसा अल्लाह ताला माफ़ करे कभी भी नहीं। ये समझे एक दरस है। तो दिल खुश होता है किसी को अच्छी बात बताने से। अगर आप किसी की एक बात सुन के अमल कर लेते हो, तो यकीन करो, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है कि ओहद पहाड़ जितने गुनाह भी आपके भी माफ़ हो जाएंगे और उस बंदे के भी माफ़ हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ नहीं है, कोई नेकी पास मेरे ना अमल है मुस्तफ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला माफ़ करे हमें, अपने वसीलों के सदके अल्लाह ताला माफ़ करे, अपने महबूब के सदके माफ़ करे। तो काली कमली में छुपा लो शाफ़ी रोज़े जज़ा, तो उनके अलावा, उनकी कमली के साए के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बात आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट मार दो एक कमेंट मार दो
तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। थैंक यू सो मच ज़ारा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मेरी वीडियो देखिएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल